ईटी नाउ स्वदेश की संवाददाता मेघना मित्तल से खास बातचीत में कहा कि खाने के तेल की कीमतें पिछले दिनों में काफ़ी नीचे आई हैं, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं बने कि एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए। डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए वीट एक्सपोर्ट्स पर भी बैन जो है वो अभी लगा हुआ है। तो क्या आपको लगता है अभी हम इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होते हुए देख रहे हैं पिछले महीने में, तो क्या ये कंटिन्यू रखना चाहिए अभी भी बीट की प्राइसेस जो है वो $440-50 से थोड़ा नीचे आई हैं, लेकिन अभी भी जो प्राइस है इंटरनेशनल वो हमारी डोमेस्टिक प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तो ऐसी स्थिति नहीं बनी कि यदि हम एक्सपोर्ट पे बैन हटा दें तो हमारी मार्केट पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसका एक और कारण भी ये है कि इंटरनेशनली इस बार इतनी ज़्यादा बीट हेल्ड अप हुई है रशिया में और यूक्रेन में कि यदि मान लो हम एक्सपोर्ट बैन हटा देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बीट का एक्सपोर्ट 4-5 मिलियन टन पे बंद हो जाएगा। बीट का एक्सपोर्ट कम से कम 20-25 मिलियन टन हो जाएगा। उससे फिर जो हमें अवेलेबिलिटी चाहिए उस पर वही नहीं अवेलेबल होगी, तो फिर तो ऐसा होगा कि हम इंटरनेशनल कंज्यूमर को प्राइस लो देने के लिए अपने कंज्यूमर की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं। और मेरे विचार में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीति हमेशा ये रही है कि जब बहुत हाई इन्फ्लेशन होती है तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जब डिफ्लेशन या कोई प्राइसेस लो होती हैं तब प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो आपने देखा होगा कि आज से 6 महीने पहले यदि हम देखें तो जो हम एक्सपोर्ट में प्राइस किसान को मिल सकती थी बीट से, हमारी सरकार किसान को उससे 20% ज़्यादा प्राइस दे रही थी। तो कंज्यूमर भी उस समय ये आर्गू कर सकता था कि आप हमें इंपोर्ट क्यों नहीं लेने देते, इंपोर्ट हमें सस्ता मिलता है। तो ये परिस्थिति के अनुसार है कि आज की परिस्थिति अभी ऐसी है कि हम इस जो एक्सपोर्ट बैन को यदि ऐसा अभी हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बीट की देश से बाहर चली जाएगी और हमारी अपनी ही बीट के प्राइसेस जो हैं वो आसमान को छूने लगेगी। एक आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल है एडिबल ऑयल प्राइसेस का, जो अभी भी काफ़ी बढ़े हुए चल रहे हैं। आप उस कमेटी में भी हैं जो रिव्यू करते हैं एडिबल ऑयल प्राइसेस, जिसकी हाल ही में अभी बैठक भी हुई थी। तो क्या अभी निष्कर्ष है कमेटी का, क्या आपका आउटलुक है एडिबल ऑयल प्राइसेस पर? अब कमेटी का क्या है निष्कर्ष वो तो नहीं मैं आपसे शेयर कर सकता, लेकिन आउटलुक जो है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। पिछले 2 महीने में जो एडिबल ऑयल हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं और इंडोनेशिया जो है उसने जब एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था तो अब उसके पास इतना इकट्ठा हो गया पाम ऑयल कि उसके पास भी रखने की जगह नहीं है। तो अब वो काफ़ी लिबरल होके उसको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो इंटरनेशनल प्राइसेस है एडिबल ऑयल की वो काफ़ी हाई है, वो नॉर्मल लेवल पे अभी नहीं आई। तो इसीलिए अभी जो इंपोर्ट है उसको लिबरल रखना और उस पर टैरिफ नहीं लगाना वो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि कोई ऐसा जो ट्रेंड सेट हुआ है पिछले 1 महीने में, यदि वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा कि उसी तेज़ी से इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो संभावना है कि 3-4 महीने के बाद टैरिफ को दोबारा लगाने पे विचार किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन